जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का एक सीरीज चल रहा है और पार्ट ऑफ स्पीच के सीरीज में हम लोग वर्ब तक का टॉपिक कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक में आज हम लोग MCQ देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए, महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक भी कर दीजिए इस क्लास को। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको समस्त वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव हो। कक्षा 10 और 12 के लिए आप लोगों को यहाँ पर किताबें का भी, पाठ का भी अध्ययन कराया जाएगा और जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं उनको कंप्लीट ग्रामर मिलेगा। हिंदी की भाई यहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए हम लोग बिना कोई समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। तो बेटा, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के सीरीज़ में नाउन पढ़े हैं। नाउन से संबंधित नंबर, जेंडर, केस, ये सब हम लोगों का हो चुका है। इसके बाद में हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है। प्रोनाउन में भी हम लोगों का प्रोनाउन का 2 पार्ट्स, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है। इसके बाद में हम लोग एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव के बाद में हम लोगों ने अभी इसके पहले वाली क्लास में, यानी जो हम लोग परसों की क्लास में पढ़े थे, वो हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े थे। वर्ब का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट में हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब पढ़ा है और दूसरे पार्ट में नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा है। अगर अब तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उसे पूरा देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और क्वेश्चंस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस। नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको सकर्मक क्रिया का पहचान करना है। वाक्य क्या है? सी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड। उसने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर देखिए तो आपका पहला ऑप्शन है ए यानी रोट, बी नंबर पर है लेटर, सी नंबर पर है फ्रेंड, डी नंबर पर है टू। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, फ़िलहाल इसमें आपका एक ही वर्ब है। अगर हम टू की बात करें तो टू आपका प्रीपोजिशन है, टू आपका प्रीपोजिशन है। और बात किया जाए अगर हम लोग दूसरे टॉपिक का, यानी कि फ्रेंड का, फ्रेंड कॉमन नाउन है। और लेटर की बात करें तो ये भी आपका कॉमन नाउन है, ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। रोट जो है, रोट ही आपका एक ही वर्ब है। रोट इसमें एक ही वर्ब है और ए लेटर उसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें जो आपका रोट है वही आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम लोग चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कह रहा है बेटा, चूज द इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको यहाँ से अकर्मक क्रिया लेनी है। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ कह रहा है ही स्लीप्स अर्ली एवरी नाइट। वह प्रत्येक शाम जल्दी सोता है, वह प्रत्येक शाम जल्दी सोता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्लीप्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अर्ली, ऑप्शन नंबर सी है एवरी और ऑप्शन नंबर डी है नाइट। इसमें नाइट आपका जो है नाउन है, समय का नाम है। एवरी आप लोगों का प्रोनाउन है, यानी कि एडजेक्टिव भी है। और अर्ली आप लोगों का एडवर्ब है। स्लीप्स आपका वर्ब है और यही आपका सही जवाब भी है। मैंने आपको बताया था हंसना, रोना, चिल्लाना, सोना, उठना, बैठना, जागना, दौड़ना, भागना, ये सभी आपकी क्या हैं? ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन पर क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लिंकिंग वर्ब कौन सा है। तो कल वाली, अगर आप लोगों ने अभी तक परसों वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना वो दोनों क्लास वर्ब का, तो MCQ करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सी लुक्स टायर्ड, वह थकी हुई दिखती है। ही ईट्स क्विकली, वह शीघ्रता से खाता है या जल्दी जल्दी खाता है। दे प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते थे। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब में जब वाक्य में बी या फिर हैव
वर्ब आपकी स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो, अर्थात इनके साथ कोई दूसरी क्रिया ना हो, तो ये हम लोगों का लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। बी वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज, वियर आ जाता है, और हैव वर्ब में आप लोगों का हैज़, हैव, हैड आ जाता है। तो इसमें ऐसे रिक्वायरमेंट्स पूरा कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको एम मिल रहा है और इसके साथ में कोई दूसरी क्रिया नहीं है, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी आर हेल्पिंग एक ही चीज़ है, चाहे एक्सिलरी वर्ब कहो या फिर हेल्पिंग वर्ब कहो, यानी सहायक क्रिया कहो, एक ही बात है। अब वाक्य है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी पर है हैज़, ऑप्शन नंबर सी है फिनिश्ड, और ऑप्शन नंबर डी है होमवर्क। तो इसमें जो आपका बी नंबर है हैज, ये आपका क्या है? ये सहायक क्रिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और फिनिश्ड है तो ये क्या है? ये आप लोगों का मेन वर्ब है। ये क्या है बाबू? ये आपका मेन वर्ब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनिटिव। नीचे दिया गया जो वाक्य है या क्रियाएं हैं, इसमें से इन्फिनिटिव क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ये 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार का होता है। तो इसमें हमसे पूछा गया इन्फिनिटिव। ऑप्शन नंबर ए है प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी पर है टू स्विम, ऑप्शन नंबर सी है स्वयं, और ऑप्शन नंबर डी है स्विमिंग। इन्फिनिटिव मैंने बताया था कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला रिक्वायरमेंट आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर, इसलिए आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आइडेंटिफाई द जीरंड इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में आपको जीरंड बताना है, क्रियार्थक संज्ञा बतानी है। कह रहे हैं, रीडिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, अध्ययन करना मेरा सबसे पसंदीदा शौक़ है। हॉबी मतलब शौक़ कह सकते हैं, पसंद कह सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए है रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी है इज, ऑप्शन नंबर सी है फेवरेट, और ऑप्शन नंबर डी है हॉबी। तो अगर हम बात करें बेटा, तो मैंने बताया था कि जो जीरंड होता है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। क्या होता है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। तो आईएनजी फॉर्म आपको कहाँ मिल रहा है? आईएनजी फॉर्म आपको ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है, रीडिंग मतलब पढ़ना। तो ये आपका क्या है? यही आपका जीरंड है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए पार्टिसिपल। देखिए यहाँ पर आपसे पार्टिसिपल पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म होता है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल आप लोगों का हैविंग के साथ में या हैविंग बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ देखें तो आपका पहला वाक्य है, सी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली। भैया ये सिंगिंग आईएनजी फॉर्म तो है लेकिन पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि वह सुंदरता पूर्वक गा रही थी, तो इसमें हुआ हुई हुए हिंदी के अर्थ में नहीं मिला। दूसरा है, द ब्रोकन वॉइस वाज ऑन द टेबल, टूटा हुआ फूलदान मेज पर था। और आई वांट, यहाँ देखिए ब्रोकन है, अभी मान सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं। फिर है, आई वांट टू स्विम नाउ, मैं अब तैरना चाहता हूँ, तो इसमें इन्फिनिटिव है, आपका पार्टिसिपल नहीं है। और ही इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, वह उपन्यास पढ़ना में, पढ़ते हुए या पढ़ने में मज़ा लेता है, वह उपन्यास पढ़ने में मज़े लेता है, आनंद लेता है। तो यहाँ पर जो आपका ब्रोकन है ना, ब्रोकन वेस मतलब टूटा हुआ फूलदान, ये फूलदान की विशेषता को भी बता रहा है। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें आपको मिल रहा है पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चूज द सेंटेंस विद ये ट्रांसिटिव वर्ब। आपको एक ऐसे वाक्य का चयन करना है जिसमें आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो, सकर्मक क्रिया हो। ऑप्शन नंबर ए है, दे डांस्ड ग्रेसफुली, उन्होंने शानदार तरीके से नाचा या नृत्य किया। तो यहाँ पर नाचना, नाचना कोई ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। ही बॉट ये न्यू कार, उसने एक नया कार खरीदा। इसमें हम लोग अभी इसको कंसिडरिंग में रख सकते हैं, विचार करने के लिए। फिर ऑप्शन नंबर सी है, सी स्लीप्स लेट,
वह देर में सोती है, वह देर में सोती है। और ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। तो स्लीप्स, रन्स ये आपके ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, और डांस्ड भी आपका ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अर्थात बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए ही बॉट ए न्यू कार, उसने एक नया कार खरीदा। तो खरीदा क्या खरीदा भैया, एक नया कार। और यही आपका ऑप्शन जो है इसमें यही आपका सकर्मक क्रिया है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आइडेंटिफाई द इंट्रांसिटिव वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में आपको अकर्मक क्रिया का पहचान करना है। अब वाक्य क्या है, द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा तेजी से चिल्लाया। अब इसमें द है ऑप्शन नंबर ए पर, बी नंबर पर है बेबी, सी नंबर पर है क्राइड और डी नंबर पर है लाउडली। तो इसमें अगर हम देखें तो द आपका आर्टिकल है, द क्या है तो ये आपका आर्टिकल है। और अगर हम बेबी की बात करें तो बेबी आपका नाउन है। और अगर हम लोग बात करें लाउडली का तो ये आपका एडवर्ब है। लाउडली क्या है बेटा, तो लाउडली एडवर्ब है। बचा क्या, क्राइड। क्राइड ही आपका वर्ब है, और क्राइड वर्ब में इस वाक्य में आपका क्राइड वर्ब है, और क्राइड ही आपका इंट्रांसिटिव भी है, क्योंकि रोना या चिल्लाना आपका अकर्मक क्रिया होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, Which of the following is an auxiliary verb? auxiliary verb मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इनमें से कौन एक सहायक क्रिया है, तो डज है, या फिर आपका वर्क है, या फिर लाफ है, या फिर स्विम है। तो देखिए स्विम आपका मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है तैरना। लाफ मतलब होता है हंसना, ये भी आपका मेन वर्ब है। और वर्क मतलब काम करना, ये भी मेन वर्ब है। जो आपका डज है ना, ये आपको याद होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है डज या डू। किस टेंस की है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है बेटा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए जीरंड। आपको एक ऐसे वाक्य का तलाश करना है जिसमें जीरंड का प्रयोग हुआ हो। ऑप्शन नंबर ए है सी लव्स डांसिंग, वह नृत्य करना पसंद, नृत्य करने से प्रेम करती है। ही टू प्ले द गिटार, ये आपका इसमें टू प्ले अगर हम देखें तो क्या ये है, तो नहीं है भैया। दे एंजॉय टू स्विम, इसमें टू स्विम है। और आई प्रीफर टू रन, इसमें टू रन है। अगर हम बात करें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये इन्फिनेटिव होता है, जबकि जीरंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चूज द पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में आपको पार्टिसिपल का चयन करना है। पार्टिसिपल अब ये नहीं कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर आपका कोई भी पार्टिसिपल हो। द रनिंग वाटर ओवरफ्लोड द टैंक, बहता हुआ पानी टैंक के ऊपर से बह गया। तो भैया ये जो बहता हुआ पानी है यानी रनिंग, रनिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बहता हुआ यहाँ हुआ आ रहा है, और इसके साथ में आप लोगों को कार्य की जारी अवस्था को भी दर्शा रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए है रनिंग, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है ओवरफ्लोड, ऑप्शन नंबर डी है टैंक। तो यहाँ रनिंग शब्द जो है ना यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का कह रहा है कि व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव, किस वाक्य में एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव मैं आपको बता दूं ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव आपका होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका जो है कहाँ पर है देखते हैं। पहला ऑप्शन है आई लाइक टू रीड बुक्स, दूसरा है सी वाज रीडिंग, तीसरा है दे एंजॉय स्विमिंग, और चौथा है द मूवी वाज बोरिंग। अब यहाँ पर अगर हमें केवल हम इससे पहचान करना है कि इन्फिनेटिव है कहाँ, तो भैया देखिए टू रीड है ना, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है, तो ए वाला जो सेंटेंस है यही हमारा सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर खटाखट बताते रहिए, जब तक मैं क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ता हूँ और क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तब तक आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इससे आप अपनी जानकारी को भी चेक कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका बी या फिर हैव वर्ब स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो और किसी को जोड़ रहा हो, लिंक कर रहा हो, तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। दे बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गए। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। आई एट लंच, मैंने लंच का भोजन खाया। सी स्विम्स वेल, वह अच्छे से तैरती है। तो बी वर्ब में मैंने बताया था इज एम आर वाज बियर आई, और हैव वर्ब में मैंने बताया था हैज़ हैव हैड आई। आपको यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में नहीं। बी को हम लोग, बी का फर्स्ट फॉर्म होता है बी, सेकंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए आपका है ये सही जवाब है, एकदम से करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इनमें से, निम्न में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया है? देखिए हमने आपको कुछ क्रियाएं ऐसी बताई थी जो हमेशा हमेशा अकर्मक रहने वाली क्रियाएं हैं, उनके बारे में मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया था। और वही आ गया ना, यहाँ आपको कोई वाक्य नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब ऑप्शन नंबर ए है पेंट, ऑप्शन नंबर बी है सिंग, ऑप्शन नंबर सी है रन और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिंग। तो देखिए पेंट क्या है? पेंट आप लोग जानते हैं, जिससे दरवाज़ा, पल्ला, मतलब खिड़की या ये सारी चीज़ें पेंट की जाती हैं, तो वो तो नाउन है, एक पदार्थ का नाम है। अगर हम बात करें सिंग की, तो सिंग मतलब गाती है भैया, कुछ भी गाती है ना, मतलब गाना कविता कोई भी हो सकता है, यानी इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। बात करें रन, तो मैंने बताया कि दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, हंसना, रोना, चिल्लाना, उठना, बैठना, सोना, ये सभी आपकी क्या हैं? ये सभी आपकी सदैव अकर्मक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आपका रन ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चूज द सेंटेंस विद एन एक्सिलरी वर्ब। आपको एक ऐसे वाक्य का चयन करना है जिसमें कोई एक्सिलरी वर्ब हो, अर्थात सहायक क्रिया लगी हुई हो। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है सी इज़ वाचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। ऑप्शन नंबर बी है दे एंजॉय मूवीज़, वह फिल्मों का आनंद लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी है ही राइट्स लेटर, वह पत्रों को लिखता है। लेटर्स है मतलब वह पत्रों को लिखता है। अब अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग बात करें बेटा, तो ऐसे इन वाक्यों में हमें यहाँ पर राइट्स वर्ब मिल रहा है, लेकिन कोई भी इसकी सहायता करने वाला नहीं है। सी नंबर में लाइक हमें वर्ब मिल रहा है, लेकिन इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। डी नंबर में हमें इंजॉय मिल रहा है, लेकिन इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। जबकि ए नंबर में हम लोगों को वाचिंग मिल रहा है, लेकिन इसकी सहायता करने वाला इज है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें इज आपका एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब। आप इसमें से सकर्मक क्रिया का पहचान कीजिए। आपको क्या करना है? सकर्मक क्रिया का पहचान करना है। तो सकर्मक क्रिया में अब ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, ही किक्ड द बॉल, उसने गेंद पर लात मारा, उसने गेंद पर लात मारा। ऑप्शन नंबर ए है किक्ड, ऑप्शन नंबर बी है ही, ऑप्शन नंबर सी है बॉल, ऑप्शन नंबर डी है द। तो द की बात करें तो ये तो आपका आर्टिकल है, ये वर्ब है ही नहीं। अगर हम बात करें बाल की, तो ये आपका नाउन है, ये भी वर्ब नहीं है। ही की बात करें तो ये आपका प्रोनाउन है, और ये भी आपका वर्ब नहीं है। अब हम लोगों के पास बेटा एक ही ऑप्शन बचा, और वही हमारा वर्ब भी है, वही ट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी किक्ड बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हिच सेंटेंस यूजेज ए जीरंड, किस वाक्य में जीरंड का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दे लव स्विमिंग, वह तैरने से प्रेम करते हैं। सी इज़ गोइंग टू द पार्क, वह पार्क जा रही है। ही वॉन्ट्स टू रीड ए बुक, वह किताब पढ़ना चाहता है। आई सा हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। अब मैं आपको बता दूं, जीरंड में मैंने बताया था कि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन इसके हिंदी अर्थ में ना, नी या फिर ने आता है।
यहाँ पर आपको दो जगह ING मिल रहा है। पहले में है दे लव स्विमिंग, मतलब वो तैरने से प्रेम करते हैं, और अंतिम वाले में है आई सा हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। तो बेटा यहाँ पर ना नी ने जो मुझे मिल रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर ए वाले वाक्य में मिल रहा है, इसलिए जीरंड आपका कहाँ पर है, ए वाले ऑप्शन में आपका जीरंड का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस विद एन इन्फिनेटिव। आपको एक इन्फिनेटिव वाला सही वाक्य का चयन करना है। अब देखते हैं, ही इंजॉयज टू स्विम, ही इंजॉयज टू स्विम, वह तैरने से प्रेम करता है। ऑप्शन नंबर बी है सी लाइक्स टू डांस, वह नाचना पसंद करती है। ऑप्शन नंबर डी है दे वांट स्विमिंग, वह तैरना चाहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए आपको इन्फिनेटिव पूछ रहा है, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं बता दूं बेटा, इसमें आपको दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए इसमें टू स्विम है और इसमें आपका टू डांस है, तो ये दोनों आपका सही होगा। कंफ्यूज मत होना, चाहे बोर्ड परीक्षा हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर दो ऑप्शन सही होता है, और बच्चे बड़े भ्रमित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और अंततः करते क्या है, गलत कर देते हैं। बोर्ड क्या करता है या आयोग क्या करता है परीक्षा वाला, जब वो आयोग में जाते हैं और बच्चे उसके लिए कंप्लेन करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट उन दोनों आंसर को मान लेता है और सही दोनों पर नंबर दे देता है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये उत्तर प्रदेश का आयोग है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए पार्टिसिपल। आपको एक पार्टिसिपल के साथ वाला सही वाक्य का चयन करना है कि किस वाक्य में आपका पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सी वाज टायर्ड आफ्टर वॉकिंग, वह चलने के बाद थकी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ही लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, वह उपन्यास पढ़ना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर सी है आई एंजॉयड स्विमिंग इन द लेक, में झील में, लेक मतलब झील होता है, मैं झील में तैरने का मैंने मज़ा लिया। और दे गो टू द मार्केट, वह बाजार जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की ING फॉर्म होता है, कार्य का जारी अवस्था दर्शाता है। ऐसा यहाँ पर आपको ING मिल रहा है वॉकिंग में, लेकिन कोई जारी अवस्था नहीं है, और स्विमिंग में भी ING मिल रहा है लेकिन कोई जारी अवस्था नहीं है। अब दूसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये कार्य की पूर्ण अवस्था को दर्शाता है। तो भैया थकी हुई थी, हाँ यहाँ पर मिल रहा है, और कहीं आपको थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए लिंकिंग वर्ब, कौन से वाक्य में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मतलब जो दोनों को जोड़ने का काम करता हो, लिंक करने का काम करता हो। ऑप्शन नंबर ए है द केक टेस्ट डिलीशियस, मतलब केक का स्वाद स्वादिष्ट होता है। सी प्लेज द पियानो, वह पियानो बजाती है। ही ड्राइव से कार, वह कार चलाता है। और दे एंजॉय रीडिंग, वह पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ जो टेस्ट शब्द है ना, टेस्ट शब्द इन दोनों को मतलब स्वादिष्ट और केक शब्द को लिंक कर रहा है, दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर टेस्ट शब्द क्या हो जाएगा, यही आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अब बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द इंट्रांसिटिव वर्ब। आप आकर्मक क्रिया का पहचान करो, आकर्मक क्रिया का पहचान करो। ऑप्शन नंबर ए है सी राइट्स स्टोरीज, वह कहानियाँ लिखती है। ऑप्शन नंबर बी है दे अराइव्ड लेट, वह देर से पहुँचे। ऑप्शन नंबर सी है ही पेंटेड द वॉल, उसने एक दीवार को पेंट किया। ऑप्शन नंबर डी है आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा। अब बात करें तो यहाँ पर खरीदना वर्ब है, खरीदना वर्ब है जिसमें आप लोगों को बॉट शब्द मिल रहा है। और बॉट शब्द आपका क्या है, तो बॉट शब्द आपका मतलब
सकर्मक है ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में ए बुक आपका ऑब्जेक्ट मिल रहा है। दूसरे में आपका पेंटेड शब्द वर्ब है, लेकिन इसके बाद में द वॉल ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और इधर अगर हम बात करें ए वाले में तो राइट्स वर्ब है, लेकिन इसके बाद में स्टोरीज आपका क्या, स्टोरीज आप लोगों का यहाँ पर मिल रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि लेट जो आपका है ये एडवर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर अराइव्ड वाला जो वाक्य है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है व्हिच सेंटेंस यूजेज ये ट्रांसिटिव वर्ब, किस वाक्य में एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। या वहाँ इससे पहले वाले में इंट्रांसिटिव पूछा था, इसमें ट्रांसिटिव पूछ रहा है। ही पेंटेड ए पिक्चर, उसने एक पिक्चर पेंट किया। दे वॉक्ड स्लोली, वह धीमे धीमे चलते थे। सी स्लीप्स वेल, वह अच्छे से सोती है। और वी स्विम डेली, हम प्रतिदिन तैरते हैं। तो भैया देखिए पेंटेड मतलब पेंट करता है, लेकिन क्या, तो एक दीवार, यानी यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है ए पिक्चर। क्या मिल रहा है? ए पिक्चर। तो आपका यही वाक्य यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर होगा, ए फॉर आंध्र प्रदेश। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बेटा चूज द सेंटेंस विद ए जीरंड। आपको क्या करना है, एक ऐसे वाक्य का चयन करना है जिसमें जीरंड का प्रयोग हो। अब कह रहे हैं कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉक मतलब घूमना या टहलना एक अच्छा व्यायाम है। आई लाइक टू वॉक, मैं घूमना पसंद करता हूँ। सी इंजॉयज टू रीड, वह पढ़ना पसंद करती है। और ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। बात करें जीरंड की, तो जीरंड जो होता है बेटा ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। और ये आपको कहाँ मिलता है? वॉकिंग मतलब घूमना या टहलना। यही आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यही आपका एकदम से सही जवाब है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, किस वाक्य में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर आपसे स्पष्ट पूछा गया, सीधे पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है और यह कार्य की जारी अवस्था को दर्शाता है, यह आपके कार्य की जारी अवस्था को दर्शाता है। अब कह रहे हैं द रनिंग मैन लुक्ड टायर्ड, दौड़ता हुआ व्यक्ति थका हुआ था। आई रीड ए बुक यस्टरडे, मैंने कल एक किताब पढ़ा। दे वांट टू लर्न फ्रेंच, वे फ्रेंच सीखना चाहते हैं। सी इंजॉयड द मूवी, वो फिल्म का आनंद लेती है। तो बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, जो रिक्वायरमेंट आपको केवल पहले ऑप्शन में मिल रहा है। दूसरी चीज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ में हुआ हुई आता है, तो यहाँ पर दौड़ता हुआ व्यक्ति, यानी कि ये भी हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम लोग चल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आइडेंटिफाई द इन्फिनिटिव इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में आपको इन्फिनिटिव बताना है। आई वांट टू ट्रेवल टू यूरोप, मैं यूरोप की यात्रा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, ऑप्शन है वांट, बी नंबर पर है टू ट्रेवल, सी नंबर पर है यूरोप और डी नंबर पर है आपका ट्रेवल। अब हम बात करें बेटा तो इसमें देखिए आपकी दो क्रियाएं हैं, एक तो आपका वांट, दूसरा टू ट्रेवल। और जो इन्फिनिटिव होता है ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ये रिक्वायरमेंट आपको ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम से सही जवाब होगा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन ऑक्सिलरी वर्ब, किस वाक्य में एक सहायक क्रिया है। देखिए सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो है ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं। सी ईट्स लंच डेली, वह प्रतिदिन लंच खाती है। आई गो टू स्कूल, में विद्यालय जाता हूँ। अब हम बात करें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, तो एक ही वाक्य है जहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है इज, और हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एकदम से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमआर आपकी सहायक क्रिया हो जाती है। अब चल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए ट्रांसिटिव वर्ब, एक सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का पहचान करो। मतलब एक ऐसे वाक्य का पहचान करना है जिसमें क्रिया आपकी सकर्मक हो। तो अब ऑप्शन नंबर ए है आपका आई कुक्ड डिनर, मैंने डिनर पकाया। सी स्लेप्ट अर्ली, वह जल्दी सो गई, सोती है, हाँ सो गई। ही वॉक्स फास्ट, वह तेज चलता है। और दे अराइव्ड लेट, वह देर से पहुँचे। तो बेटा यहाँ पर जो डिनर है ना ये ऑब्जेक्ट है और हमको ऑब्जेक्ट वाला पूछ रहा है, मतलब ट्रांसिटिव पूछ रहा है, अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है चूज द सेंटेंस विद ए लिंकिंग वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब वाले वाक्य का आपको पहचान करना है। लिंकिंग वर्ब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि बी या हैव वाले क्रियाएं एकदम से स्वतंत्र प्रयोग हों, अर्थात इज एम आर वाज वेयर या फिर हैज़ हैव हैड, ऐसे रूप में प्रयोग हों कि इनके साथ में कोई दूसरी क्रिया ना हो, तो इन्हें हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तब इन्हें क्या कहेंगे, तब इन्हें लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट, वह रात भर में प्रसिद्ध हो गया। दे डांस्ड एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में नृत्य किया। आई एट लंच क्विकली, में लंच या मध्याह्न का भोजन शीघ्रता से खा गया। और सी प्लेज द पियानो, वह पियानो बजाती है। अब बेटा देखिए बी जो है, बी का फर्स्ट फॉर्म बी, सेकेंड फॉर्म बिकम और बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम होता है, यानी कि आपका बी वाला यहीं पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए पर। तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन एकदम से राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है 30 की ओर। और 30 हमारा क्या कह रहा है, व्हिच सेंटेंस यूजेज ए पार्टिसिपल करेक्टली। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से सेंटेंस में एक पार्टिसिपल का सही रूप से चयन किया गया है। तो अब इसमें अगर देखें तो क्या है, द ब्रोकन चेयर नीड्स फिक्सिंग, मतलब टूटी हुई कुर्सी को सही जगह पर लगाने की आवश्यकता है। सी लाइक्स टू सिंग, वह गाना चाहती है। दे इंजॉय रीडिंग बुक्स, वह किताब पढ़ने का आनंद लेते हैं। सी ही रन्स डेली, वह प्रतिदिन दौड़ता है। तो अगर हम बात करें पार्टिसिपल की तो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, कार्य की जारी अवस्था दर्शाता है। पास्ट पार्टिसिपल आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, कार्य की पूर्ण अवस्था को दर्शाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल 2 कार्यों के बीच समय अंतराल को दर्शाता है। अब अगर हम यहाँ इस रिक्वायरमेंट को देखें तो यहाँ देखिए ब्रोकन चेयर जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का कार्य करता है, मतलब टूटी हुई कुर्सी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर ली है और आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। आपके इसमें से कितने सही हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें और आप देखते रहें। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोगों के कितने क्वेश्चन के आंसर सही गए। आपको यहाँ से ग्रामर का कंप्लीट मिलता रहेगा। अब हम लोग वर्ब के बाद में एडवर्ब की एक नई सीरीज के साथ जल्द ही मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।